ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साल 1969 के जुलाई महीने की 20 तारीख अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने वो कर दिखाया जिसके बारे में सालों से लोग सिर्फ सोच रहे थे। ये वो दिन था जब पहली बार कोई इंसान चांद की जमीन पर उतरा और वहां चला, यहाँ तक कि उसने वहां अपने देश के झंडे को भी लहराया। लेकिन जितनी कहानी स्पेस मिशन की सफलता से जुड़ी है, उतनी ही कहानियां इंटरनेट पर मौजूद हैं जो इस स्पेस मिशन को झुठलाती हैं। अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है कि इंसान ने कभी भी चांद पर अपना कदम नहीं रखा। And it was just a big black background with, like, fake stars and stuff. It's the flag being planted on the moon facing one way. There are no stars in some of the photographs, and that there should be because there was no atmosphere and that the stars would shine so brightly. I think in the past, like you're saying, we had no way of verifying anything we were told. So we saw the moon landings, well, you saw the moon landings, and you believed it, but there was no way for you to check any of it. And so the flag appears to be waving in the breeze. Conspiracy theorists say that's evidence man never landed on the moon. इस स्पेस मिशन की शुरुआत तब हुई जब भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने 1961 में घोषणा की कि अमेरिका चांद पर जा रहा है। That we shall send to the moon 240,000 miles away a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth. इसके बाद वे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़े। नासा के 4 लाख कर्मचारियों और 8 साल की मेहनत के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद तक पहुंचाया गया। लेकिन एक शख्स जिसने इस कहानी को झांसा साबित करना चाहा, वो थे बिल केसिंग। उन्होंने अमेरिका के इस स्पेस मिशन को $30 अरब की ठगी करार दिया। कई लोगों का ये मानना था कि अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो चांद तक पहुंच सके। यही कारण था कि अमेरिकी 1960 में भी ये काम करने से चूक गए थे। बिल केसिंग ने इस बात को लोगों के सामने लाने से पहले अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए अपना योगदान दिया था। वो 1956 से 1963 तक रॉकेट डेन के कर्मचारी रहे, वो कंपनी जो सैटर्न वी रॉकेट इंजन का डिजाइन बनाने में मदद कर रही थी। 1976 में उन्होंने एक पैम्पलेट छपवाया जिस पर लिखा हुआ था, वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिका $30 बिलियन स्विंडल। इसमें उन्होंने कई ऐसे सबूत पेश किए जो इस स्पेस मिशन को झूठा साबित कर रहे थे, जैसे कि कुछ फोटोकॉपी और संदेह पैदा करने वाली थ्योरी। बिल केसिंग की इस थ्योरी का उस दौरान कई लोगों ने साथ दिया। इसे लेकर नासा ने भी कई सबूत पेश किए, जिसमें चांद से लाए हुए 382 किलो के पत्थर, जिसे 6 अलग अलग मिशंस के दौरान जमा किया गया। नासा लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से खींची हुई फोटो, जिसमें ज़मीन पर एस्ट्रोनॉट के पैरों के निशान दिख रहे हैं। चांद पर कदम रखने वाली ये थ्योरी साल 1969 से ही फल फूल रही है और ये उन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह है जो कहती हैं कि 9/11 का हमला खुद अमेरिका ने करवाया, धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, या फिर अमेरिका में एरिया 51 जैसी कोई चीज़ भी है। पॉडकास्ट करने वाले किंगपिन जो रोगन और यूट्यूबर शेन डॉसन भी इस मिशन पर शक करने वालों में से एक हैं। न्यू जर्सी के रहने वाले सोशोलॉजी के एक प्रोफेसर ने पिछले साल अपने स्टूडेंट्स को बताया कि मून लैंडिंग पूरी तरह से एक झूठ है। केसिंग के डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो को लेकर जिक्र हुआ और बताया गया कि नासा इतना आलसी था कि अपोलो मिशन 15, 16 और 17 के लिए उन्होंने एक ही मून रोवर का इस्तेमाल किया और वो किस तरह ये कहानियाँ बनाकर सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ब्रिटिश लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफ़ी पसंद है। इसी का नतीजा है कि पिछले साल डे टाइम टीवी शो दिस मॉर्निंग ने अपने शो में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो ये कहता है कि चांद पर कोई भी शख्स नहीं चल सकता। It's a luminary, it's a luminary of some sort, so I can't go beyond that. उसका कहना था कि चांद सिर्फ रोशनी से बनी हुई एक चीज है। मार्टिन केली ने दावा किया कि मून लैंडिंग जैसी कोई चीज इतिहास में हुई ही नहीं। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई युवा इस चीज को लेकर खुद जांच कर रहे हैं। हाल ही में YouGov के एक पोल के अनुसार 6 में से 1 ब्रिटिश नागरिक इस बात को मानता है कि मून लैंडिंग एक झूठ था। 4% लोग इसे सही मानते हैं और 12% मानते हैं कि शायद ये सही हो सकता है। 9% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। 24 से 35 साल के बीच 21% युवा मानते हैं कि मून लैंडिंग पूरी तरह झूठ थी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है केसिंग की थ्योरी का। इसमें केसिंग ने जो सबसे बड़े सबूत पेश किए उनमें से एक था कि फोटो में कोई भी तारा नजर नहीं आ रहा, और दूसरा ये
कि लैंडिंग की जमीन के पास कोई भी लैंडिंग के दौरान होने वाले ब्लास्ट के निशान नहीं हैं। और तीसरा, उन्होंने एस्ट्रोनॉट की परछाइयों को लेकर सवाल खड़े किए। साल 2005 में अपनी मौत तक केसिंग इस बात को साबित करते रहे कि एक फ्रॉड था और इसे किसी फिल्मी स्टूडियो में फिल्माया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह नासा ने लोगों को सालों तक बेवकूफ बनाया है। सोवियत यूनियन ने अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया और उसके एक महीने बाद ही स्पुतनिक 2, जिसमें एक कुत्ते को स्पेस में भेजा गया था, तब तक अमेरिकी स्पेस रेस में शामिल नहीं थे। साल 1958 में नासा की स्थापना की गई और मई 1961 में उन्होंने एलन शेपर्ड को स्पेस में भेजा। लेकिन जब मई 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि अमेरिका खुद इस सपने को पूरा करेगा, इस बात को कहा था कि मून पर लैंडिंग कर वो बिना किसी हादसे के अमेरिका वापस पहुंचेंगे। 60 के दशक के दौरान अमेरिका अपने बजट का 4% स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन स्पेस से जुड़े हर मामले में अमेरिका को पछाड़ रहा था, जिसमें 1963 में पहली महिला को स्पेस में भेजना और 1965 में स्पेस वॉक करना शामिल था। अमेरिका को इस दौरान कई झटके लगे, जिसमें अपोलो 1 के लॉन्च पैड में आग लगना भी शामिल है, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। अगर आप कभी लंदन स्पेस म्यूजियम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लूनार मॉड्यूल को टिन फॉइल से तैयार किया गया था। अपोलो 8 ने 1948 में चांद का चक्कर लगाया था, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मुताबिक चांद पर कदम रखना उस सोच से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है जिसके बारे में लोग सोचते हैं। उन्होंने बताया था कि चांद पर चलने के दौरान उनके पैरों में टीवी केबल बांधी गई, लेकिन क्या नासा का कोई भी कर्मचारी 5 दशकों तक इस झूठ को छिपा सकता था? 1969 में जब मून लैंडिंग टीवी पर दिखी तो 600 मिलियन लोगों में से किसी को भी इस बात पर शक नहीं हुआ। इस दौरान कई फिल्मों के कारण भी लोगों का शक इस पर गहराता गया कि जिस तरह फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट दिखाकर चीज़ों को बदला जाता है, क्या उसी तरह मून लैंडिंग भी की गई होगी? लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या 5 दशक पहले नासा के पास ये तकनीक भी थी जिससे वो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को तैयार कर सकें। इसका थोड़ा सा ब्लेम जेम्स बॉन्ड को भी जाता है। डायमंड्स आर फॉरएवर में शॉन कॉनरी नासा के एक सेंटर का खुलासा करते हैं जो लास वेगास में एक कैसीनो में है। इस दौरान फिल्म सेट को पूरी तरह चांद की तरह ही बनाया गया है, जिसमें एक्टर्स एस्ट्रोनॉट्स की तरह ही तैयार होते थे। लेकिन इस बात पर भी गौर करना होगा कि 60 के दशक में चांद पर पहुंचने की बात सिर्फ एक कल्पना थी जो इस मिशन के कारण ही पूरी हुई। इस मिशन को जिस तरह लोगों ने झूठ साबित करने की कोशिश की, उसी तरह कई मिशनों को भी झूठ साबित करने के लिए लोग आगे आए। आज भी इस मिशन को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये मिशन सच में हुआ या फिर सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन को पछाड़ने के लिए अमेरिका की एक साजिश थी।